जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरे प्रिय साथियों और सभी धर्म प्रेमियों को पंडित अशोक शर्मा का नमस्कार। कार्तिक मातमे में हमने कल कथा में कहाँ विराम दिया था कि सिंधु सुत निर्भय होकर के अमरावती में प्रविष्ट हो गया और इंद्र आदि सभी देवता भी भय के मारे गुफाओं में शरण ली। तब देवर्षि नारद ने कहा कि जालंधर को अपनी खोज में आते हुए देख करके इंद्र आदि देवता भय के मारे कंपित होकर वहाँ से भागने लगे और वह भाग करके बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे। फिर सब देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की और देवताओं की उस दीन वाणी को सुन करके करुणा सागर विष्णु भगवान ने उनसे कहा कि देवताओं, तुम भय को त्याग दो। युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जालंधर को देख लूँगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर विराजमान हुए। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देखकर समुद्र तनया लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वथा आपकी प्रिय हूँ और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि लक्ष्मी, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर के शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ जी पर सवार होकर के शीघ्र ही युद्ध के स्थान की ओर जा पहुँचे, जहाँ पर जालंधर विद्यमान था और विष्णु जी के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित होकर के दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देख करके जालंधर ने क्रुद्ध होकर के भगवान विष्णु को कठोर वचन कह करके उन पर पूरी तरह से ताकत से आक्रमण किया। तब दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नाम का धनुष उठा करके बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोक गूंज उठा। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट दिए। यह देख करके जालंधर के क्रोध की सीमा ना रही। फिर तो भगवान विष्णु और जालंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया और लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, रथ और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित होकर के उसने अपनी प्रचंड गदा उठा करके गरुड़ जी के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा और साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में तीक्ष्ण प्रहार किया। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा को काट दिया और अपने सारंग नाम के धनुष पर बाण चढ़ा करके उसको बीधना प्रारंभ कर दिया। जालंधर भी उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उस समय जालंधर ने भगवान को कई पैने बाण मार करके उनके दिव्य धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जालंधर को खींच करके मारी, परंतु वह अग्निवत अमोघ गदा की मार से वह चलायमान न हुआ।
और मंदोन्मत्त हाथी के समान उसे यानी गदा की मार को फूल की माला के समान जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्मद ने अत्यंत ही क्रोधित होकर के अग्निमुख त्रिशूल उठा करके भगवान विष्णु पर छोड़ा। भगवान ने शिवजी के चरणों को स्मरण करके नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को भेद दिया। जालंधर ने झपट करके भगवान की छाती में एक मुष्टिक प्रहार किया और उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती में अपनी मुष्टिका को प्रहार किया। फिर दोनों ने घुटने टेक करके बाहों और मुष्टिका से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान विष्णु उसके साथ युद्ध करते रहे। जब वह कुछ श्रमित से हो गए तब सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उस दैत्य से मेघवाणी में बोले कि हे रण दुर्मद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तू चाहे जो वर मांग ले, मैं अदेय वस्तु भी आज तुझे दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुन करके जालंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी कहते हैं उसके ऐसे वचन सुन करके भगवान को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जालंधरपुर में जाकर के निवास करने लगे। जालंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान विष्णु को वहां पाकर के बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न थे उनके स्थान पर दैत्यों को स्थापित करके जालंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बना करके त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी लोग सुखी थे। आज की कथा हम यहीं पर विराम करते हैं और आगे की कथा अगले वीडियो में सुनने के लिए आपको मिलेगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।